हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन का टॉपिक। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन जैसे हम बोलते हैं कि इस कलर का इस कलर के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब कि दो को अगर हम एक साथ देख रहे हैं, दो कलर्स को एक साथ देख रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझ लेती हूँ कि मान लो मेरे पास बॉल्स की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो बॉल के अलग अलग कलर्स हैं, वहाँ पे मुझे दो कलर्स की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो दो कलर में मैं कोई भी दो कलर उठा सकती हूँ, जैसे ब्लैक एंड वाइट, रेड एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, कोई भी ऐसे दो कलर के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ वो दो चीज़ें, वो परफेक्ट सिलेक्शंस जो मुझे चाहिए। ठीक है, वो सिलेक्शंस जो इतने सारे पॉसिबल आउटकम में से मुझे चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि जो है उसमें से मुझे अपने फेवरेबल, अपनी पसंद की दो सिलेक्शन करनी है, तो मैंने ले लिया ब्लैक एंड व्हाइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट एक कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे ये है, इसमें एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ये क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में हमने एक टॉपिक और भी सुना है, परम्यूटेशन। अब कहते हैं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है कि मान लो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ले तो लिया, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है ये कॉम्बिनेशन के रूल से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट इज वन कॉम्बिनेशन। अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो परमुटेशन इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। वहां पे क्या है कि मैंने दो कलर के बॉल निकालने थे, तो मैंने क्या किया, पहले ब्लैक निकाल लिया, फिर मैंने व्हाइट निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्लैक एंड देन व्हाइट। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या हुआ, जब मैंने बॉल निकालने शुरू किया तो पहले मेरे पास व्हाइट आया, उसके बाद मेरे पास ब्लैक आया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है कि मेरे पास आया व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये दो कलर हैं और इसका एक ही कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से दिस इज जस्ट वन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पर परमुटेशन के हिसाब से दिस इज टू, एक ये और दूसरा ये। तो परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन देखने में क्या है कि अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट एक है और यहाँ पे ब्लैक पहले आ गया, व्हाइट आ गया, तो ये एक अरेंजमेंट है। दूसरे में व्हाइट पहले आ गया, फिर ब्लैक आया, तो ये सेकेंड अरेंजमेंट है। तो परम्यूटेशन में अरेंजमेंट्स को ध्यान दिया जाता है, पर कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट्स का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देना होता है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन। तो दिस इज चैप्टर कॉम्बिनेशन। इसको समझते हैं विद सम फॉर्मूलेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है NCR। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो पहले तो मुझे पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे को बस इसका फॉर्मूला निकालना है, 3C2। तो क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। आप इसको खोलेंगे तो क्या आया, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे है 2 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो ये सॉल्व करके हमें मिल गया जस्ट 3। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला को समझना था कि NCR कैसे सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो कॉम्बिनेशन में एक नया फॉर्मूला क्या है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ठीक है, तो पहले N और R है और नेक्स्ट में यहाँ पे N माइनस R है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या है, R प्लस N माइनस R क्या बनेगा, ये दोनों का सम R प्लस N माइनस R सॉल्व करके मुझे देता है N। इसका मतलब ये जो है इन दोनों का सम जो है वो N होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे पास क्वेश्चन आया। अब मैंने क्या दिखा कि इन दोनों का सम अगर N है तो यहाँ पे भी इन दोनों का सम निकालने से N की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, N निकालने के लिए लिखेंगे इसका और इसका सम, मतलब 7 + 4 = 11। तो इस क्वेश्चन में n निकालना था, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले में n निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें भी हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, NCR + NCR - 1 इज n + 1 CR।
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों से एक बड़ी टर्म n+1 यहाँ लिख दिया, और इसमें से जो छोटी टर्म है ना, ये r-1 छोटी टर्म हुई, ये बड़ी टर्म हुई, तो बड़ी टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों से एक बड़ी और यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी है वो टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब मेरे पास क्वेश्चन है 5c2 और 5c1 का एडिशन। तो यहाँ पे मुझे पता ही है कि ऊपर वाली टर्म क्या है, एक बड़ी लेनी है, मतलब यहाँ क्या आएगा 5 + 1c, और यहाँ से इन दोनों में से बड़ी टर्म है 2, तो हम ले लेंगे 2। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 6c2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमने ये देख लिया कि कैसे करना है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हम समझेंगे एक फॉर्मूला। ये क्या है, NCR+1। तो यहाँ पे नीचे वाली टर्म, यहाँ वाली ये जो है ये ऊपर आ जाएगी r+1, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखना क्या है कि दो टर्म्स हम जो ले रहे हैं उसमें एक r से दूसरा बड़ा r नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि ये r-1 है, उससे एक बड़ा ये है, तो मैं ये इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, NCR-1 अपॉन NCR। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो ये नीचे वाली टर्म है ये ऊपर आ जाएगी, तो ये r जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जैसे इधर हमने सब्ट्रैक्शन किया था, सेम यहाँ से भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n-r-1। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है कितनी, 36, और दूसरे की क्या दे रखी है, 84। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे। 4 9 4 2 1 3 3 3 7। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 3/7। अब इसको सॉल्व करूँ तो क्या बनता है, n-r+1 = 3/7। तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो आता है 7r 3n 3r + 3। आगे 7r और 3r ऐड होके बन गया 10r = 3n + 3। तो पहला तो ये आ गई इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अगेन एक से बड़ी टर्म लेनी है ना, तो यहाँ पे r है, r से एक बड़ी टर्म r+1 है, तो ये मैं क्या लिख दूंगी, NCR अपॉन NCR+1। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी r+1, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे आ जाएगा n-r। आगे क्या है, टर्म दे रखी है कितनी, 84 और 126। तो अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 6 1 6 6 4 24 6 2 12 एंड 1 7 2 एंड 7 3। ठीक है, तो यहाँ से 2/3 आ गया। अब क्या है, सोल्यूशन को सॉल्व करें तो ये 3 × r + 3 = 2 × n - 2 × r। आगे 3r और 2r, ये बन जाएगा 5r = 2n, और साथ में यहाँ पे आके सब्ट्रैक्शन में -3। तो ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब क्या है, इस इक्वेशन और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऑल ओवर। तो यहाँ से मुझे मिल गया 10r = 4n - 6। अब क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये -n आ गया, और ये +9 = 0। तो यहाँ से n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू तो 9 मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए, r की वैल्यू। तो r की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 5 × r = 2 × 9 18 - 3। 18 - 3 कितना होता है, 15। और जब हम डिवाइड करेंगे तो r यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई 9। तो इधर क्वेश्चन में हमें n और r फाइंड आउट करना था, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैसे हम n r देखेंगे ये आपने देख लिया। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या दिया हुआ है कि एक पार्टी हो रही है और उस पार्टी में 12 लोग प्रेजेंट है। तो 12 पर्सन्स वहाँ पे प्रेजेंट है
और वहाँ पे क्या हो रहा है, हैंडशेक हो रहा है। जैसे हम ग्रीट करते हैं तो हैंडशेक हो रहा है, तो हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत है, 2 लोगों की, ठीक है, एक उसका हाथ एक इसका हाथ, तब जाके हैंडशेक होगा। तो इसका मतलब 2 पर्सन अगर हैं तो एक हैंडशेक होगा। तो इसमें पूछा गया है कि कितने हैंडशेक्स होंगे पार्टी में, मतलब कितनी ग्रीटिंग्स होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है कि 12 पर्सन है टोटल, ठीक है, और हैंडशेक के लिए चाहिए 2 बंदे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 12C2 का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक मिल जाएंगे। सॉल्व करना हमें आता ही है, 12 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2 का फैक्टोरियल इससे, तो टोटल कितना आ गया 66 हैंडशेक। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि 12% की पार्टी में 66 टाइम्स हैंडशेक होगा। तो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे को एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर पकड़ाया गया है, ठीक है। उसके अंदर पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए और बी दोनों में ही 10-10 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टूडेंट को पार्ट ए में से कोई भी 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और पार्ट बी में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अब पूछा गया है कि स्टूडेंट्स जो काम करेंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसके कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज ही कैन चूज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, पहली चीज है कि अगर मैं पार्ट ए की बात करूं, टोटल क्वेश्चन है 10, करने हैं कितने, सिर्फ और सिर्फ 8, तो यहाँ पे 8 करेंगे। अब पार्ट बी की बात करें तो टोटल नंबर क्वेश्चन 10 और करने कितने हैं, सिर्फ 5। तो ये दोनों सॉल्व करके मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द वे ही कैन चूज द क्वेश्चन। अब क्या है, नॉर्मल इसको सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करना तो हमें आता ही है। इसका सोल्यूशन मैं लिख देती हूँ, इट विल कम 11340 वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतने तरीकों से बच्चे क्वेश्चन की सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक पॉलीगन का क्वेश्चन। पॉलीगन के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 44 डायगोनल्स हैं, ठीक है। जैसे कोई भी 3 या ज़्यादा से फिगर को पॉलीगन कहते हैं जिसमें इतनी साइड्स होती हैं और उसकी वर्टिसेस को ज्वाइन अगर करें तो डायगोनल बन रहे हैं। तो डायगोनल 44 है, बोला है साइड कितने होंगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है, अगर n साइड्स होंगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे n-3/2, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है 44, तो 44 इक्वेट हो जाएगा इस नंबर के साथ n-3/2। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 88, ये आ गया n² - 3n, तो ये आ जाएगा n² - 3n - 88। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, -8 और +11, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से ये आ जाएगा n-8 और 11 कॉमन हो गया तो n-8 = 0। तो यहाँ से एक n की वैल्यू n + 11 = 0 हो गया, एक n की वैल्यू n-8 = 0। अब क्या है, यहाँ से नेगेटिव n आएगा तो इसलिए हम इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जा रही है, 8, तो n = 8। तो इसमें ये आ गया कि अगर 8 नंबर साइड्स का एक पॉलीगन है तो उसी के 44 डायगोनल्स बनेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था कि n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन अगर होता है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं n × n-3/2। अब बात आती है कंसेप्ट की कि ये आया कैसे, ये फॉर्मूला ही आया कैसे,
ठीक है। तो कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास क्या है कि जब भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तभी जाके एक डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर n नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है तो एक डायगोनल बनाने के लिए दो साइड्स को ज्वाइन करना जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये NC2 से टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आता है। तो कैसे निकलेगा ये n फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल और साथ में 2 का फैक्टोरियल। अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया n-1 और n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल और साथ में है 2 × 1। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे को क्या मिला, n-1/2। तो ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ डायगोनल्स है। तो मान लो कि ये हमारा कोई पॉलीगन है, तो इसमें डायगोनल्स बन रहे हैं, मान लो कितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं, पर ये दोनों को मिला के इसको भी तो वो डायगोनल ही काउंट कर रहा होगा, क्योंकि तो ये हमारे को n साइड तो नहीं चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स में से मतलब ये सब डायगोनल है, पर ये डायगोनल नहीं है। तो इसका मतलब n को मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी n-1/2, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूँगी n को। अब सॉल्व अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 LCM n-1 और साथ में आ गया 2n। खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, n² - n-2n अपॉन 2। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया n² - 3n अपॉन 2। इसका मतलब क्या मेरे पास आया, n कॉमन निकालेंगे तो n-3 अपॉन 2। तो बेसिकली यही आना चाहिए। ये आया कैसे, इसका ये कंसेप्ट है, पीछे का ये लॉजिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें सिर्फ 12 लोगों की ज़रूरत है। 12 लोग में मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, और टोटल 9 वुमेन है और 8 मेन है। तो हमें बोला है कि इन हाउ मेनी वेज द सिलेक्शन कैन बी मेड इन अ कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मिनिमम एटलीस्ट 5 वुमेन तो लेनी ही है, क्योंकि यहाँ दिया है 5 वुमेन शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है, ये नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 9 और 8 कितने हैं टोटल, 9 और 8 हो गया 17। तो 17 लोग खड़े हैं और 12 की सिलेक्शन होनी है, जिसमें से 5 वुमेन ज़रूरी है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 5 वुमेन तो लेनी ही है, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ मेन का उतना कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है, पर टोटल 12 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्शन हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो टोटल वुमेन देख लेते हैं, क्या है 9, तो ये हमने लिखा 9C, ठीक है। अब मेन का देख लेते हैं, क्या है 8C। तो ये तो है टोटल नंबर, ये वुमेन का और ये मेन का हो गया। अब इसने बोला 5 वुमेन तो होनी ही चाहिए, तो पहला कंडीशन तो 5 लेना ही पड़ेगा। अब 5 यहाँ ले लिया, तो 12 बनाने के लिए और कितना चाहिए, 7, ठीक है। तो 5 + 7 होगा, तभी तो ये 12 के 12 टोटल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ 5 लिख दिया और इधर जो बाकी बचे 7 हैं, तब जाके ये 12 का कमिटी बन गया। तो पहला सिलेक्शन मेथड तो ये हो। सिलेक्शन मेथड अगर सोचूं तो क्या है, अगेन लिखना है 9C, साथ में लिखना है 8C। पता ही है वुमेन एंड मेन के लिए 9 और 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 तो ले चुके हैं, ये तो सिलेक्शन हो चुकी है। अब नेक्स्ट में क्या है, हमें 5 से ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 6 वुमेन को इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ मैंने लिखा 6। अब अगर मुझे 12 पूरे करने हैं तो 6 के साथ 6 ही बनेगा, तब जाके ये 12 बनेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेथड है 9C6 और 8C6, ठीक है। तो अब ये हो गया सेकेंड सिलेक्शन मेथड। अब थर्ड तरीका क्या है, फिर से लिख देती हूँ 9C और यहाँ पे लिख दूंगी 8C। अब 6 से ऊपर जाऊंगी, 6 से ऊपर 7 वुमेन ले लेती हूँ। अगर मैंने यहाँ 7 ले लिया तो 12 कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे 5।
तो अगेन 12 की कमेटी बन गई। अब अगेन दूसरा मेथड देख लेते हैं कोई और। अब क्या है, मैं लिखूंगी 9C और साथ में लिखूंगी 8C। बढ़ाती हूँ वुमेन को और बढ़ा देती हूँ, 7 नहीं 8 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये 8 है। अब 12 कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, 4। तो यहाँ पे मैं 4 मेन ले लेती हूँ। अब लास्ट क्या होगा, लास्ट हम लिख देते हैं 5th सिलेक्शन, ये क्या है 9C, यहाँ पे आ गया 8C और साथ में अब 8 से ऊपर चलते हैं 9, मतलब 9 की 9 वुमेन को कमिटी में ले लिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। अब पूरे करने के लिए 12 कितने चाहिए, 3 और, तो 3 मेन को भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे वो परफेक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो कि मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके। जैसा कि मुझे पता है कि इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मेथड से क्या था वही फॉर्मूले लगा के इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद पहले के लिए 1008 वेज आ गए, दूसरे के लिए 2352 वेज आ गए, थर्ड के लिए 2016 वेज आ गए और चौथे के लिए 630 वेज आ गए और लास्ट के लिए 56 वेज आ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। अब ये ऐसे तो टोटल हम नहीं बोल देंगे, अब क्या करना पड़ेगा, इन सारे तरीकों को हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो जब हम इन सभी को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा 6062। 62 वेज आ गए, जिस वे से हम सिलेक्शन ऑफ वुमेन एंड मेन कर सकते हैं टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 12 members. Was the last question of this combination topic. I hope you understand the given formulae and the question related to the combination chapter. Thank you for watching. So stay tuned.